नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टडी पॉइंट में एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जीके के बारे में। देखिए, मध्य प्रदेश से एक नए क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो आइए जानते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो कि भारत का एक दिल कहा जाता है, भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं और मध्य प्रदेश भारत के सेंटर में स्थित है। तो आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। जानने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का मैप की देख पा रहे हो आप लोग। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले हुए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में कितने 52 जिले थे, लेकिन अब 55 जिले हो गए हैं। 55 जिले क्यों हो गए हैं? इसमें से 3 नए जिले बना गए हैं। कौन कौन से नए जिले बना गए उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला बना था, वो रीवा से अलग होकर 53वां जिला बनाया गया है, जिसका नाम है मऊगंज। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला 53वां बना, आप बता सकते हैं। रीवा से अलग हुआ है मऊगंज। 54वें जिले की बात करते हैं, तो 54वां जिला कौन सा बना है? 54वां जिला बना है छिंदवाड़ा से अलग होकर 54वां जिला बना है, उसका नाम है पांडुरना। क्या नाम है उसका? पांडुरना 54वां जिला है। 55वें जिले की बात करते हैं, तो ये बना है सतना से अलग होकर। सतना से मैहर को अलग किया गया है और ये मध्य प्रदेश का 55वां जिला बना है। इस तरीके से वर्तमान में मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? 55 जिले हैं। क्वेश्चन आ सकता है, लेटेस्ट अपडेट किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 नए जिले। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मध्य प्रदेश में 3 नए जिले जुड़े हैं, उनमें से कौन सा नहीं है। तो इन तीनों को ऑप्शन में दे दिया जाएगा और एक चौथा ऑप्शन में डाल दिया जाएगा जो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कौन जिले? मेहर बनाया नया, मऊगंज बनाया और एक पांडुरना बनाया। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के नए जिलों के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और मध्य प्रदेश की सीमा से कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा मिलती है। ठीक है, तो इस मैप में आप लोग देख पा रहे हो कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से। इधर देख पा रहे हो राजस्थान है, इधर उत्तर प्रदेश है, पूरब में छत्तीसगढ़ है और दक्षिण में कौन सा है? महाराष्ट्र है और इधर पश्चिम में गुजरात है। तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो मध्य प्रदेश का मुरैना से आप लोग देख पा रहे हो मुरैना से लेकर और सिंगरौली तक। कहाँ तक? मुरैना से लेकर सिंगरौली तक। ये यहाँ पर देख पा रहे हो, ये मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? 14 जिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा मिलाते हैं, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के कितने जिले सीमा मिलती है? 14 जिलों की मिलती है। कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। इधर से जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, एक मुरैना है, मुरैना के बाद भिंड आएगा, भिंड के बाद दतिया के बाद शिवपुरी के बाद अशोकनगर, सागर के बाद इधर आप लोग देख पा रहे हो टीकमगढ़ आ जाएगा, छतरपुर आ जाएगा। ठीक है, निमाड़ी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद पन्ना, सतना, रीवा के बाद कौन सा आ जाएगा? ये सिंगरौली आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश कितने जिलों से मिलते हैं? मध्य प्रदेश के 14 जिले। राजस्थान राज्य से कितने जिले मिलते हैं? राजस्थान राज्य से 10 जिलों की सीमा मिलती है। और इधर गुजरात से सबसे कम 2 जिलों की सीमा मिलती है। कौन कौन से? वो झाबुआ जिला है और एक अलीराजपुर है। तो गुजरात राज्य से 2 जिले कौन कौन से मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहला कौन सा है? झाबुआ है और दूसरा है अलीराजपुर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र से। देखिए, महाराष्ट्र से पहले 9 जिलों की सीमा मिलती थी, लेकिन अभी क्या हो गया है कि छिंदवाड़ा से पांडुरना अलग हो गया है। तो अब 10 जिलों की सीमा किससे मिलती है? 10 जिलों की सीमा किससे मिलती है? महाराष्ट्र से। 10 जिलों की सीमा किससे मिलती है? राजस्थान से। और 10 जिलों की सीमा और किससे मिल रही है? राजस्थान के अलावा 10 जिलों की सीमा, देखो 10 जिलों की सीमा राजस्थान से मिलती है और 14 जिलों की सीमा किससे मिलती है? उत्तर प्रदेश से। और 6 जिलों की सीमा किससे मिलती है? छत्तीसगढ़ से मिलती है। ठीक है, सबसे कम किससे मिलती है? सबसे कम मिलती है गुजरात से 2 जिलों की सीमा। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है
कि कौन से प्रदेश की सबसे लंबी सीमा उत्तर मध्य प्रदेश से मिलती है, तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन सी है? उत्तर प्रदेश से। और सबसे कम सीमा किस राज्य की लगती है, तो वो है गुजरात की। सबसे ज़्यादा किसकी मिल लगती है, वो है उत्तर प्रदेश की। तो आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के ज़िले, कौन सा ज़िला कहाँ है। जो 55 ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, तो कौन से ज़िले कहाँ से। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे श्योपुर, श्योपुर के बाद मुरैना, मुरैना के बाद भिंड। ठीक है, भिंड के बाद दूसरी लाइन इधर लाइन में आ जाते हैं हम लोग शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया। ठीक है, तो ये दतिया के बाद अब इधर की साइड चलते हैं हम, राजस्थान बॉर्डर पर चलते हैं। गुना आ जाएगा, गुना के बाद राजगढ़ आ जाएगा, राजगढ़ के बाद आगरमाला आ जाएगा, आगरमाला के बाद ये कौन सा आ गया, नीमच आ गया, नीमच के बाद मंदसौर, मंदसौर के बाद रतलाम, रतलाम के बाद झाबुआ, अलीराजपुर। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा आ गया, बड़वानी आ जाएगा, खरगोन आ जाएगा, खरगोन के बाद एक कौन सा आ जाएगा, बुरहानपुर आ जाएगा, खंडवा, हरदा। ठीक है, बैतूल आ जाएगा, बैतूल के बाद छिंदवाड़ा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, छिंदवाड़ा के बाद सिौली आ जाएगा, सिौली के बाद बालाघाट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब इधर की साइड चलते हैं छत्तीसगढ़ में, मंडला आ जाएगा, मंडला के बाद कौन सा आ गया, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल। ठीक है, ये इधर ये छत्तीसगढ़ की सीमा वाले मिलने वाले, सीधी आ जाएगा, सिंगरौली आ जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा वाले राज्यों को आप लोग देख लीजिए, कैसे देखेंगे आप लोग। यहाँ से स्टार्ट करिए आप, सिंगरौली से स्टार्ट करिए, रीवा, सतना, ठीक है, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निमाड़ी। देखो एक चीज़ और आप लोगों को जानने वाले, अब वर्तमान समय, पहले सबसे पहले क्या होता था, पहले क्या था कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, छिंदवाड़ा था। लेकिन अभी इससे एक जिला अलग बन गया है, पंडुरना। तो अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो है सागर। आपको उस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है सागर। पहले कौन सा था, छिंदवाड़ा था। और सबसे छोटे जिले की बात करते हैं तो वो कौन सा है, निमाड़ी है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, निमाड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के, देखो भोपाल, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश के सेंटर में मध्य प्रदेश की राजधानी है। ऐसे क्वेश्चन अभी आया नहीं है, लेकिन आ सकता है आगे, कि भोपाल से कौन कौन से जिलों की सीमा मिलती है। तो भोपाल इधर विदिशा हो गया, विदिशा के बाद राजगढ़ हो गया, राजगढ़ जी आ गया, राजगढ़ रायसेन हो गया है, रायसेन के बाद सीहोर हो गया है, सीहोर हो गया। ठीक है, और एक गुना हो गया है। ठीक है, तो 5 जिलों की सीमा क्या मिलती है, भोपाल से मिलती हुई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और पता होना चाहिए आप लोगों को कि गुजरात से कौन कौन से ज़िले मिलते हैं, गुजरात की सीमा से पता होना चाहिए आपको, अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है, राजस्थान से कौन कौन से मिलते हैं आपको पता होना चाहिए, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। देखिए शिवपुरी जी आप लोग देख पा रहे हो, शिवपुरी और मुरैना, तो शिवपुरी की उत्तर प्रदेश से ही मिलती है सीमा और राजस्थान से ही मिलती है। इसी तरीके से मुरैना की सीमा राजस्थान से मिलती है और उत्तर प्रदेश से मिलती है, दोनों से मिलती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखो एक क्वेश्चन और आया नहीं है, लेकिन आ सकता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा है, नीमच है। आप लोग देख पा रहे हो उधर से, ये नीमच है, ये नीमच तीनों ओर से क्या है, राजस्थान से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग देख पा रहे हो कि राजस्थान से कौन कौन से ज़िले मिल रहे हैं आप लोगों को, झाबुआ है, रतलाम है और मंदसौर है, नीमच है। ये 4 ज़िले ऐसे याद करना है आप लोगों को, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। अब नीचे आ जाइए, झाबुआ के बाद ये आगरमाला आ जाएगा, आगरमाला के बाद राजगढ़ आ जाएगा, राजगढ़, ठीक है, राजगढ़ के बाद गुना आ जाएगा, गुना के बाद शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ठीक है, तो ये 10 ज़िले क्या है, राजस्थान से मिलते हैं। अब हम छत्तीसगढ़ की सीमा से कौन कौन से ज़िले मिलते हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा मिलता है, ये देखिए आप लोग देख पा रहे हो, बालाघाट है। ये क्या है, ये बालाघाट है। बालाघाट के बाद डिंडोरी आ जाएगा, डिंडोरी के बाद अनूपपुर आ जाएगा, अनूपपुर के बाद शहडोल आ जाएगा, शहडोल के बाद सीधी और सिंगरौली। देखो दोनों ऐसे ऐसे हैं, तो सीधी सिंगरौली, सीधी सिंगरौली। ठीक है, और देखो सीधी सिंगरौली के बाद कौन सा आ गया, मैंने आप लोगों को सीधी सिंगरौली, देखो ऐसे ऐसे तीनों है, सीधी ट्रिपल एस हो जाएगा यहाँ पर, सीधी सिंगरौली, शहडोल, 3 हो गया है। उसके बाद चौथा कौन सा है, अनूपपुर है, अनूपपुर के बाद डिंडोरी है, डिंडोरी के बाद कौन सा, बालाघाट है। ठीक है, ट्रिपल एस ए डी वी ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिपल एस ए बी डी कह सकते हैं ऐसे। देखो छत्तीसगढ़ से कोई ट्रिपल एस ए
बी और डी। ए से क्या हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा सिंगरौली, सिंगरौली के बाद सीधी आ जाएगा एस से, फिर उसके बाद शहडोल आ जाएगा, फिर एक ए से अनूपपुर, अनूप से फिर डी से बी से बालाघाट और डी से डिंडोरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन और आता है, मैं आप लोगों को मैप बता रहा हूँ आपको कौन सा मैप है। ये मैप आप लोग देख पा रहे हो कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली है। और क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना है। और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर है। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं कि पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है। अब क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये देखो आप लोग निकल रही है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, बीचों बीच से निकलती है, 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश की कितने जिलों से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है। अब कौन कौन से जिले हैं ये आपको याद होना बहुत जरूरी है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर सीक्वेंस में भी आ सकते हैं अगर डीपली क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कौन सा जिला है, रतलाम। कौन सा जिला है, सबसे पहले कौन सा जिला, रतलाम है। ठीक है, तो रतलाम आ गया है। रतलाम के बाद उज्जैन आ जाएगा। ठीक है, उज्जैन के बाद आप लोग कौन सा देख पा रहे हो, आगरमाला आ जाएगा। चौथा है राजगढ़ है। राजगढ़ के बाद 5वां सीहोर है, फिर भोपाल है। उसके बाद भोपाल के बाद कौन सा आ गया है, भोपाल के बाद विदिशा है। विदिशा के बाद सागर, विदिशा के बाद आपका रायसेन है। रायसेन के बाद सागर है। सागर के बाद दमोह। दमोह के बाद 11वां कौन सा है, जबलपुर। और 12वां कटनी। और 6वां उमरिया, 13वां उमरिया और 14वां शहडोल है। ठीक है, तो ये 14 जिले हैं क्या है से कर्क रेखा निकलती है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है जिससे कर्क रेखा निकलती है, तो आपको रतलाम बताना है, और पूरब में कौन सा है, शहडोल है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के 14 जिलों से। कितने जिले से, 14 जिले। और 14 जिलों से किसकी सीमा मिल रही थी आपको पता है, मैंने आप लोगों को बताया था उत्तर प्रदेश की। 10 से राजस्थान की मिल रही थी, 10 से महाराष्ट्र की मिल रही थी, 2 से गुजरात की, और 6 से किसकी मिल रही थी, छत्तीसगढ़ की मिल रही थी। 6 मतलब छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप, ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर यहाँ तक होना चाहिए। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जान लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो ये ऐसे, देखो आप लोग देख पा रहे हो, ये पूरा पृथ्वी है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश इस साइड में स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर स्थित है, 21.6 नॉर्थ और से 26.30 नॉर्थ अक्षांश के बीच में स्थित है, मतलब नॉर्थ में स्थित है, 21 से 26 के बीच में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी सीमा की बात करते हैं तो उस उत्तर से दक्षिण इसकी सीमा की कितनी लंबाई है, इसकी 605 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना है। दक्षिणी बुरहानपुर है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। कर्क रेखा के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2 भागों में बांटती है। ये 14 जिले आपको पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को पूरा मैप के माध्यम से बता दिया है कि कौन कौन से जिले मिलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ जानते हैं कि कर्क रेखा भोपाल संभाग के सभी जिलों से होकर गया। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिससे सभी जिलों से कर्क रेखा निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए भोपाल संभाग है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखो, क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान के बाद दूसरा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका टोटल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है, 9.38% मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। सबसे लंबी सीमा किससे मिलती है, उत्तर प्रदेश से। सबसे छोटी सीमा गुजरात से मिलती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा जिले निकटवर्ती राज्यों के साथ साथ अधिकतम सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, अलीराजपुर है। अलीराजपुर किसके साथ करता है, गुजरात के साथ। ठीक है, ये आपको पता, निमाड़ी उत्तर प्रदेश के साथ करता है, अनूपपुर छत्तीसगढ़ के साथ करता है, और बैतूल महाराष्ट्र के साथ सीमा करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। ठीक है,
इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे ज़िले हैं जो 2 राज्यों से सीमा मिलती है। जैसे अलीराजपुर की बात करते हैं, जैसे अलीराजपुर देख रहे हो, अलीराजपुर की बात करते हैं तो अलीराजपुर की सीमा किससे मिलती है? महाराष्ट्र और गुजरात से मिलती है अलीराजपुर की सीमा। किससे? महाराष्ट्र और गुजरात से अलीराजपुर की सीमा मिलती है। बालाघाट की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से मिलती है। झाबुआ की सीमा राजस्थान और गुजरात से मिलती है। सिंगरौली उत्तर प्रदेश से ही मिलता है और छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा मिलती है। इसके बाद मुरैना की बात करते हैं तो मुरैना उत्तर प्रदेश से ही मिल रहा है और किससे मिल रहा है? राजस्थान से मिल रहा है। तो ऐसे 5 ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जो 2 राज्यों से सीमाएँ मिलती हैं, ठीक है? तो ये मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आप लोगों को मैप के माध्यम से क्लियर एक-एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट जब वीडियो हम आएगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पूरे डिटेल से हम जानेंगे, ठीक है? अगर मेरा इसको चैनल आप लोगों को अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। थैंक यू।